सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा, हे विष्णु भगवान, जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं, भगवान माता लक्ष्मी के साथ उनके घर में वास करें, उनके बाल बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को, और उनको हमेशा बनाए रखे। दोस्तों, जीवन शास्त्र, आज से मैं जीवन शास्त्र के अध्याय शुरू कर रहा हूँ। आज शुभ दिन, शुभ बार है। तो जीवन शास्त्र मैं जो अध्याय शुरू कर रहा हूं वो जीवन से संबंधित है। यानी कि आपका जीवन कैसे चलेगा और क्या क्या जीवन में घटनाएं घटेंगी, प्रकृति क्या क्या आपको देती जाएगी और प्रकृति आपसे क्या क्या लेती जाएगी। दोस्तों, कीड़े मकोड़े उत्पन्न हुए, उससे धीरे धीरे परिवर्तन होते होते बानर तक पहुंचे, बानर से आदमी बनना शुरू हो गई। बानर से जब आदमी बनना शुरू हो गए तो सतयुग में तो खैर ऐसा कोई जीवन नहीं था, उसमें तो कोई भी किसी भी शरीर के अंदर रह सकता था। मगर अब शरीर, लोग ये मानते हैं कि ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये जमीन जायदाद मेरी है, ये संतान मेरी है, ये पेड़ मेरा है, ये नदी मेरी है। उस समय ये सब चीजें नहीं थी। तो दोस्तों, जो द्वापर त्रेता युग जब आया तो त्रेता युग में ऋषि औरिया और ऋषि कपिला ने ये एक शास्त्र की जो शुरुआत करी थी, वो शास्त्र का नाम है जीवन शास्त्र। यानी कि कपिला ऋषि और औरिया ऋषि ने उस शास्त्र को शुरू करा था, और वो शास्त्र खत्म हुआ लिखने के लिए राजा ऋषि विश्वामित्र तक। यानी 52 लाख वर्ष वो शास्त्र लिखा गया। दोस्तों, शास्त्र में जो सबसे पहले, मैं आपको लंबा अध्याय नहीं बनाऊंगा, सबसे पहले जो शुरुआत करी गई जब संसार में असुरों का वास होने लग गया, तो सबसे पहले जो अध्याय शुरू करा गया वो अध्याय शुरू करा गया पंच पुरुषों का। यानी कि हमारे पूजा पाठ का, कि जो लोग, जब संसार में दुनिया, लोग बढ़ने लग गए, धीरे धीरे लोगों की उत्पत्ति होने लग गई, तो लोग बढ़ने लग गए। पहले 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ। तो उन्होंने परिवार की रचना कर दी। यानी कि परिवार, हाँ भाई, एक परिवार में कितने जने हैं, तो हम आज पूजा पाठ बोलते हैं या पूजा बोलते हैं, लेकिन तब पूजा का अर्थ नहीं था। तब देवो देवो स्थापना, देवो स्थापना थी। स्थापना और आह्वान, यानी कि देवो आह्वान, देवताओं का आह्वान करके उनकी स्थापना करना। तो औरिया ऋषि और कपिला ऋषि ने ये निर्धारित करा कि भाई कैसे देवताओं का स्थापना करी जाएगी। जब हम अपने इष्ट देवताओं की स्थापना, या ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थापना करेंगे, या माता शक्ति की स्थापना करेंगे, तो कैसे करेंगे। तो उन्होंने उसमें शुरुआत करी पंच पुरुषों की, जो पंच देवों की या पंच पुरुषों की, जो भी आप मान सकते हैं। पंच पुरुषों में उनने घर का जो सबसे बड़ा सदस्य रखा, उसको रखा गुरु। आज उसी शब्द का लोग अलग इस्तेमाल करते हैं, मगर गुरु जो होता है उसको, वही पंच पुरुषों में जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसको गुरु माना जाता है, सबसे बड़ा जो होता है। उसके बाद उन्होंने स्थापना करी ब्राह्मण की। गुरु का काम होता है किसी भी मूर्ति को उसका आह्वान करके उसकी स्थापना कर देना, यानी कि भगवान का आह्वान करके उसकी स्थापना कर देना। फिर उसके बाद निर्माण किया गया ब्राह्मण का। ब्राह्मण क्या होता है कि जब उनने उसकी स्थापना कर दी तो उसको नहलाने धुलाने का, उसको फूल पत्ते चढ़ाने का, उसको धूप दीप चढ़ाने का, जो भी काम हो गया, वस्त्र चढ़ाने का जो भी काम हो गया, वो काम हो गया ब्राह्मण का। यानी कि घर का जो सबसे बड़ा है वो गुरु हो गया, और दूसरा नाम जो सदस्य है वो ब्राह्मण हो गया। तीसरा, जो वहां पर सामग्री दूसरे दिन या पहले दिन के फूल पत्ते जो भी रह गए, या नहलाने धुलाने के बाद जो भी पानी आया, जो भी गिरा, उसको साफ सफाई करने का काम दे दिया होतर को। यानी कि घर का जो तीसरा सदस्य है उसको होतर बनाया गया। होतर के बाद जो उनको सामग्री ला करके देगा, यानी कि फल फ्रूट ला करके देगा, फूल ला करके देगा, जो पानी ला करके देगा, आसन ला करके देगा, उसको नाम दिया गया यजमान का। यानी कि घर का जो चौथा सदस्य है वो यजमान हो गया। उसके बाद
जब पूजा शुरू हो गई और उसमें कोई कमी रह गई, माना फूल कम पड़ गए, पानी कम पड़ गया, दूध कम पड़ गया या कोई भी चीज कम पड़ गई, तो उसके लिए पांचवा जो सदस्य है उसको रखा गया गण, कि वो ला करके उस चीज की पूर्ति वहां पे करता रहे। बाकी जो चार लोग हैं वो पूजा से नहीं उठ सकते हैं, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो। यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं। इस तरह पंच पुरुषों का निर्माण हुआ। इन्हीं पंच पुरुषों से जब संसार बढ़ने लग गया, जनसंख्या बढ़ने लग गई, माना पहले वो घर के 5 सदस्य थे, उसके बाद 5 के बाद वो 10 हो गए, 10 के बाद 20 हो गए, 20 के बाद 50 हो गए। इस तरह जब जनसंख्या बढ़ने लग गई तो उन्होंने जीवन शास्त्र में जो निर्णय लिया वो लिया पंचायत का, यानी कि उन्हीं पंच पुरुषों को, जो उस सारी संस्था का सबसे बड़ा सदस्य है, उसको गुरु, और उसके बाद पंचायत के जो पांचों पुरुष होते हैं, जैसे मैंने पूजा में बताया वैसी पांचों पुरुष वहां हो गए, पांचों जी मतलब आदमी वहां हो गए। उसके बाद जी जब इन पंचायत, आज के डेट में तो लोग उसका गलत इस्तेमाल उठाते हैं, मुखिया जो होता है आज गलत इस्तेमाल उस चीज का होने लग गया है, मगर जो हकीकत है वो ये था। पंच जब पंचायत का शुरू हुआ तो लोगों का मरने का सिलसिला शुरू हो गया, यानी कि जब मृत्यु होने लग गई तो मृत्यु के बाद जो गुरु होता था उसको ये मालूम होता था तब कि ये पिछले जन्म से इस जन्म में क्यों आया है और आने वाले जन्म में ये क्यों जाएगा, तब इतना ज्ञान था। अभी आने वाले टाइम में जीवन शास्त्र का ये अध्याय आपको आगे ले जाएगा। फिर उन्होंने निर्णय लिया पंचभूतों का, यानी कि जो 5 भूत हैं हमारे उनका निर्णय वो निर्माण किया। क्या किया? हमारा जो गुरु है वो हमारा पिछला जन्म हो गया, जो हमारा ब्राह्मण है वो हमारा बीता हुआ काल हो गया, जो हमारा होतर है वो हमारा वर्तमान काल हो गया, जो हमारा यजमान है वो हमारा आने वाला जो भविष्य है वो हो गया, जो हमारा गण है वो हमारा अगला जन्म है। इस तरह पंचभूतों का निर्माण किया गया। फिर पंचभूतों से उन्होंने निर्णय लिया पंच देवताओं का, कि जब समाज धीरे धीरे बंटने लग गया तो कौन सा समाज किस देवी देवता की पूजा करेगा, ये निर्णय लेने के लिए पंच देवों का निर्माण किया गया। यानी कि विष्णु भगवान को जो पूजने के लिए दिया गया वो मीडियम, यानी कि जो सबसे बड़ा होता था उसको उसकी पूजा का अधिकार दे दिया। उसके बाद जो महादेव जी हैं वो ब्राह्मण को उसका अधिकार दे दिया उसकी पूजा का, जो दूसरे नंबर का सदस्य होता था। तीसरे नंबर का जो सदस्य था उसको पूजा का अधिकार दे दिया माता शक्ति का। चौथे नंबर का जो यजमान होता है, यजमान को पूजा का जो विधान दे दिया वो दे दिया वनस्पति सृष्टि का, जीव जंतु का। जो आज हम गाय की भी पूजा करते हैं तो हाथी की भी पूजा करते हैं, यानी कि कोई बिल्ली को शुभ मानता है, कोई बिल्ली को अशुभ मानता है। ये पूजा का उसको यजमान को अधिकार दे दिया। जो गण है उसको सर्व पूजा का अधिकार दे दिया, यानी कि जितनी भी पूजाएं हैं वो करना चाहे वो उसको कर सकता है। इस तरह पंच देवों का निर्माण हुआ। अब दोस्तों उसी तरह पंच लोगों का निर्माण किया गया। जब धीरे धीरे जीव जंतुओं की संख्या बढ़ने लग गई तो पंच लोकों का निर्माण करा गया, यानी कि जलचर जीव को पाताल लोक दिया गया, आसमानचर जो उड़ते हैं उनको आसमान दिया गया, जो मृत्युस्वाये भवासनी जो मृत्यु के बस में थे उनको ये धरती माता दे दी, जो मृत्यु के बाद जिन्होंने जल्दी शरीर नहीं लिया, अगला जन्म जिनका जल्दी नहीं हुआ, उनको यमलोक दे दिया।
जिन्होंने पुण्य कर्म कर दिए और अच्छे कर्म करने के बाद वो अगला जीवन नहीं लेना चाहते, उनकी इच्छाएं पूर्त हो गई, उनको विष्णु लोक दे दिया। इस तरह पंच लोगों का निर्माण कर दिया। आज तो लोग कुछ और ही उसका मकसद निकाल देते हैं कि यमराज के दरबार में जी ये सजा मिलती वो सजा मिलती, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह पंच लोकों का निर्माण करा किया गया। फिर पंच वनस्पति, जिसको आप पंच मेवा बोलते हैं आज की डेट में, या पंच मिठाई बोलते हैं, पंच वनस्पति का निर्माण किया गया। इन्हीं पंच पूजा के ऊपर पंच मेवा और पंच वनस्पति का निर्माण हुआ। कैसे निर्माण हुआ? जो सबसे बड़ा था, यानी कि जिसको मैंने पंच पुरुषों में गुरु सबसे पहले बताया, जो सबसे बड़ा था उसको छोटे वृक्ष दिए गए, क्योंकि वो वृद्ध हो जाएगा। उसके लिए छोटे फूल के छोटे पेड़ वो दिए गए, छोटे बेर दिए गए कि वो बेरों से पूजा करेगा। इसी तरह पंच तत्वों का निर्माण हो गया। पंच तत्वों का निर्माण जब संसार में, मतलब तत्व बांटने में भी लोगों को दिक्कत आने लगी, या ब्रह्मा जी को दिक्कत आने लगी, या विष्णु भगवान को दिक्कत आने लगी, या महादेव जी को दिक्कत आने लग गई, इंद्रदेव को दिक्कत आने लग गई, तो जो पंच तत्व हैं उसका निर्माण किया गया, कि कर्मों के हिसाब से उसका निर्माण किया गया। जो पूर्ण अच्छे कर्मों वाला है उसको पंच तत्व बराबर दिए गए। मैं जब इस अध्याय को आगे बढ़ाता जाऊंगा तो आपको इसकी जानकारी लगती जाएगी कि किस तत्व की कमी से हमारे शरीर में क्या कमी आती है। तो सबसे पहले जल का निर्माण किया गया। तो जल, जब तीनों देवताओं ने मिलकर के ये निर्णय लिया कि जल सबको बराबर मिलना चाहिए, तब ब्रह्मा जी ने एक चीज सुझाई कि जो आदमी पेड़ यानी वनस्पति को नुकसान पहुंचाएगा उसको जल की हानि होनी चाहिए, यानी कि उसके शरीर में पानी की कमी हमेशा बनी रहेगी। फिर निर्माण लिया गया वायु का, कि वायु हर किसी को बराबर मिलनी चाहिए, हवा। तो ब्रह्मा जी ने यह निर्णय लिया कि वायु उसको नुकसान ज्यादा करेगी जो सांसारिक पत्तियों या वनस्पति पत्तियों का नुकसान करेगा, यानी कि पेड़ पौधे तो पेड़ों को नहीं काटेगा मगर उनकी पत्तियों को और उसके फल फ्रूटों को जो नुकसान करेगा। यानी कि बीड़ी सिगरेट और पान जो लोग खाते हैं उनको वायु से संबंधित दिक्कत बन जाएगी। आगे मैं अध्याय में बताऊंगा कैसे कैसे। फिर निर्माण लिया गया धरती माता का, कि धरती माता को सबको बराबर बांटा जाए। फिर वहां निर्णय लिया गया, ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया, नहीं, धरती उसको ज्यादा मिलनी चाहिए जो धरती की पूजा करे, यानी धरा पूजनस्त हो, ब्रह्मस्त लिखित से हो। यानी कि ब्रह्मा जी ने बोला जो धरती की देखभाल करेगा, जो धरती की पूजा करेगा, उसको धरती का हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए। जो धरती का जितना ज्यादा अपमान करेगा उससे धरती उतनी दूर होती चली जाएगी। फिर निर्णय लिया गया वनस्पति का, यानी कि जो अन्न हम खाते हैं आज की डेट में, जो फल फ्रूट खाते हैं कि सबको ये बराबर मिलना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी ने वहां पर टांग अड़ाई कि नहीं, सबको बराबर नहीं मिलना चाहिए। जो वनस्पति, जो जल, पृथ्वी और वायु का आदर ना करे उसको फल फ्रूट नहीं मिल सकते हैं। यानी कि जो इन चीजों का आदर नहीं करता है उसके भाग्य में फल फ्रूट बहुत कम हो जाते हैं। वह गिनती चुनती के कभी मिल गए तो मिल गए। फिर
निर्णय लिया गया आकाशिक तत्व का कि आकाशिक तत्व सबको बराबर मिलना चाहिए। फिर वो ये ब्रह्मा जी ने फिर आकाशिक तत्व में भी टांग अड़ा दी। ने कहा नहीं, आकाशिक तत्व क्या होता है, यानी कि जो आज हम धरती से महंगे खनिज लेते हैं, यानी कि हीरे चांदी, जो भी हम जस्ता उस्ता जो कुछ भी है जो धरती से उत्पन्न होता है, ये आकाशिक तत्व माना जाता। सोना चांदी हीरे मोती। तो वहां पर भी ये हुआ कि नहीं, जो पंचभूतों का और पंचदेवों का अपमान करे, यानी कि पंचभूत पंचदेवता का अपमान करे, उसके भाग्य में आकाशिक तत्व कम हो जाते हैं या ना के बराबर रह जाता है, यानी कि उसके पास सोना चांदी हीरे मोती ये चीजें नहीं मिल सकती। इस तरह पंच तत्वों का निर्माण किया गया। अब दोस्तों इस अध्याय इसको तो मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे त्रिदेवों ने इस सजा को निर्धारित किया। जो पंच तत्वों का वितरण, पंच पुरुषों का वितरण और पंच लोगों का वितरण, पंचभूतों का वितरण, ये कैसे उन्होंने आगे मैं आपको बताऊंगा। इसी अध्याय में है। ये खंड बहुत बड़ा खंड है। इस खंड में 18 अध्याय हैं और 33 लाख श्लोक हैं। मैं इतना ज्यादा तो आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बताऊंगा। 33 श्लोक बता दूंगा, 50 बता दूंगा, 100 बता दूंगा। यहां पर मैं इजाजत चाहता हूं आपसे, और ऐसे ज्ञान के लिए मेरे वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगर आपके शरीर में भी किसी तत्व की कमी है तो उसको दूर करने का निर्णय आप ले सकें। जो भी लूले लंगड़े हैं, जो अंधे हैं, उनके लिए इस पाठ को मैं आने वाले जो पाठ बढ़ाऊंगा उससे संबंधित चीजों में बढ़ाता चला जाऊंगा। अब यहां पे नारी की बात आती है। नारी के लिए, नारी मेरे लिए बहुत पूजनीय है। मैंने पहले भी बताया, किसी ने मेरे से व्रतों के लिए पूछा था अभी, तो मैं पहले भी बता देता हूं कि लड़कियों के लिए, नारियों के लिए कोई सभी व्रत शास्त्रों में नहीं है। व्रत सिर्फ आदमी रख सकते हैं। औरतों के लिए व्रत क्यों नहीं है? क्योंकि वो जग जननी है। मैं भी उसी से उत्पन्न हुआ हूं, मेरी संतान भी उसी से उत्पन्न हुई है, और मेरे बाप भी उसी से उत्पन्न है, मेरे दादा भी उससे उत्पन्न है। यानी कि मेरा जितना भी खानदान है वो उसी से उत्पन्न है। चाहे कीड़ा है, चाहे मकोड़ा है, चाहे पक्षी है, चाहे कोई भी चीज है, वो नारी से ही उत्पन्न है, पुरुष से उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी बारों का व्रत है, जो भी सांसारिक चीजों का व्रत है, वो सिर्फ आदमियों के लिए बनाया गया है। क्यों? अभी कुछ दिन पहले, अभी पूरे हिंदुस्तान में मैंने रिसर्च किया था कि कड़वा चौथ के दिन 4 आदमी ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो गई और उनकी पत्नियों ने व्रत रखा था। जबकि पत्नी, कड़वा चौथ का व्रत जो लोगों ने बताया है, लौकिक ज्ञान जिसको बोलते हैं, भ्रम जो है, उसमें पत्नी कड़वा चौथ का व्रत आदमी की लंबी उम्र के लिए रखता है। आप नेट पे जा करके सर्च कर सकते हैं। मैंने नेट पे भी डाल रखा है, उन लोगों के नाम डाल रखे, उनकी पत्नी का नाम डाल रखा, उनके घर का एड्रेस तक मैंने डाल रखा है। तो अब इजाजत चाहता हूं, और मैं ये विशेष करके बता देता हूं कि पत्नियों, औरतों को व्रत नहीं रखना चाहिए। व्रत हमेशा आदमियों के लिए ही है। धन्यवाद आपका, और इजाजत चाहता हूं, और आशा करता हूं कि सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।